Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और आज यह बिल राज्यसभा में भी पेश किया गया। बिल पास करके राज्यसभा में आया। सदन में इस पर जोरदार बहस जारी है। राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है। राउत ने कहा कि पता नहीं कब से बीजेपी को मुसलमानों की चिंता होने लगी। सुनिए संजय राउत ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में क्या कहा। दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान लाकर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। सर, गरीब मुसलमानों की बात आप लोग कर रहे हो, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए। मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। कल गृह मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए, जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, या ये जो आपका मूल उद्देश्य है बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए
आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है, ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप? या तो खरीदने वाले एक ही, बेचने वाले भी 2 है, खरीदने वाले भी 1 है। तब अगर आपको जमीन की चिंता है, अगर आपको जमीन की चिंता है तो हमारे कश्मीर पंडित ही है। अब कश्मीर के हमारे पंडित भाई है, 40,000 कश्मीरी पंडित की अब तक जमीन नहीं मिली है। इससे पहले लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने पर बीजेपी के हमले का उद्धव ठाकरे ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उद्धव ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, ये सुनिए। मैंने बिल का ही विरोध नहीं किया, मैंने इनका जो ढोंग है, नौटंकी है और भ्रष्टाचार है, उसका मैंने विरोध किया है। लेकिन उसमें जरूर कुछ अच्छी चीजें है, लेकिन और हमारी या अन्य पक्षों की सूचनाएं ले लेते तो इतने विवाद करने की आवश्यकता ना होती। सबका साथ चाहिए था ना, तो सबका साथ आपने क्यों नहीं लिया? और आपने पहले शब्द से ऐसी शुरुआत किया कि हम हैं आपके दुश्मनी है। जिस तरीके से उनका एक तौर तरीका था, मतलब एक तरीके से वो मुस्लिम लोगों को पूरा ललचा रहे थे, लेकिन हमको ऐसे कटोरे में इसमें खड़े कर रहे थे। और हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि आपने हिंदुत्व को छोड़ा, तो आपको अगर इतनी नफरत है तो आप हरा कलर निकालो ना। सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि कोई भी फाइल हो वो अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे के तरफ से ऊपर सीएम तक जाएगी। क्या इस सरकार को खुद ही के एलाइंस पर विश्वास नहीं है, जहां पर ये इस तरह का जो माहौल है, जो ये रही अपनी यहाँ की बात। लेकिन मैं और एक बार बात दोहराऊंगा कि कल जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो अलायंस की पार्टी है आरजेडी या जेडीयू और टीडीपी, और जिस तरीके से उन्होंने सीना तान कर कहा कि वो मुसलमान की हित की रक्षा करेंगे, कोई एक की भी हिम्मत नहीं हुई, ना अमित शाह की हुई, ना राजनाथ जी की हुई, कि उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, हम ये हिंदुत्व के खिलाफ है, चुप बैठो। नहीं कह सके क्योंकि वो लाचार है, उनकी सहायता लेके वो सरकार चला रहे, वो क्या हमें हिंदुत्व सिखाएंगे? प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।